हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर लेके आया हूं और मैं आपको बता दूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज हुई है 7 और 8 अक्टूबर की करंट अफेयर्स में। तो इस लेक्चर को एंड तक देखना क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अभी आपको बताया इस डेज में कवर हुए हैं। एमसीक्यू फॉर्मेट में मैं डिस्कस करूंगा और एंड तक देखना। मेरा मानना आज के क्वेश्चंस ऐसे हैं, करीबन 4 to 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए लेक्चर को एंड तक जरूर देखना। 4 to 5 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ सकते हैं, ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। ओके, तो आई होप आप इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं। आपको एंड में खुद लगेगा कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें करंट अफेयर्स की 7 और 8 अक्टूबर के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं मेरी एक 10 मंथ की करंट अफेयर्स की बुकलेट आ गई है जनवरी से अक्टूबर, जिसमें 2000 से ज्यादा एमसीक्यूज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। देख सकते हैं प्रॉपर यहां पर डिस्क्रिप्शन होगा, इमेजेस का यूज होगा, है ना। इस तरह की कलर्ड फाइल आपको मिलेगी, आप यहां पर देख रहे होंगे। ये बुकलेट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आपको करना क्या है, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। और चाहे तो आप एप्लीकेशन का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हैं। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बुकलेट होगी ये आपके एग्जाम के लिए। पूरी तरीके से सारे एमसीक्यूज यहां पर कवर्ड किए गए हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हो, देखते हैं 7 और 8 अक्टूबर ऐसा क्यों इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बोला एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन ही एग्जाम में आ जाएगा आपके। क्वेश्चन क्या है, हु विल बी ऑनर्ड विद 2024 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। याद रखिएगा, तो फिजियोलॉजी और मेडिसिन में या तो ये पूछ सकते हैं कि नोबेल प्राइज इस बार मेडिसिन में किसको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये अनाउंस हो गए। अब आप देखेंगे डेली नए नए नोबेल प्राइज जो है वो अनाउंस होंगे। तो अभी अनाउंस हुआ है मेडिसिन का, आपको बताना है किसको मिला है। मैं बताता हूँ यूएस के साइंटिस्ट हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। उनका नाम है ऑप्शन नंबर ए विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुफकोन। याद रखिए, गैरी रुफकोन और विक्टर एम्ब्रोज जो है यूएस के साइंटिस्ट हैं। याद रखिएगा, यूएस साइंटिस्ट है जिनको ये अवार्ड दिया गया है। और किस फील्ड के लिए दिया गया है ये भी याद रखना है। मेडिसिन में मेडिसिन फॉर माइक्रो आरएनए डिस्कवरी के लिए मिला है। किसके लिए मिला है, मेडिसिन फॉर माइक्रो आरएनए डिस्कवरी। ओके, तो एक तरीके से आप कह सकते हो जो डिस्कवरी है माइक्रो आरएनए में, ये हेल्प करेगी टू डिटरमाइन हाउ सेल्स डेवलप एंड फंक्शन, उस पर हेल्प करेगा। उसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। और माइक्रो आरएनए आपको अगर पता होगा तो की रोल प्ले करता है इन जीन एक्टिविटी ऑल्सो। ओके, तो आपसे एग्जाम में तो देखो जो क्वेश्चन आएगा या तो इन साइंटिस्ट का नाम पूछेंगे, या तो ये पूछ लेंगे ये कहां से बिलोंग कर रहे हैं, तो यूएसए आंसर होगा, या तो ये पूछ लेंगे किस फील्ड के लिए मिला है, तो माइक्रो आरएनए डिस्कवरी। ये पॉइंट आपको याद रखना है, इतना ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, which anniversary of Indian Air Force was celebrated on 8th October 2024? 8 अक्टूबर 2024 को इंडियन एयरफोर्स की कौन सी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट, हम एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं और ये हम सेलिब्रेट करें 92nd एनिवर्सरी। याद रखिएगा, तो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए 92nd एनिवर्सरी। चलिए मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं इस क्वेश्चन के। सबसे पहले 92nd एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि याद रखिएगा इंडियन एयरफोर्स स्टैब्लिश हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में, इसीलिए याद रखिए 8 अक्टूबर को एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है इंडियन एयरफोर्स की। इस बार की थीम क्या थी, थीम भी एग्जाम में आ सकती है, तो थीम थी भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त एंड आत्मनिर्भर। ओके, इंग्लिश में बोलेंगे इंडियन एयरफोर्स केपेबल, स्ट्रॉन्ग एंड सेल्फ रिलायंट। ओके, ये इस बार की थीम थी, तो थीम भी आपको जरूर गो थ्रू करना है। उसके बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे एयर स्टाफ के अभी नए चीफ अपॉइंट हुए हैं, तो उनका नाम क्या है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है और अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट में मैंने पढ़ाया था। तो एयर स्टाफ के नए चीफ का नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर इस बार की जो आपकी ये एयरफोर्स डे की मैं आपको बता दूं जो एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है, ओके, वो कहां पर हुई है वो बता दूं मैं, हुई है चेन्नई तमिलनाडु में। कहां हुई है, चेन्नई तमिलनाडु पे। एक क्वेश्चन भी आएगा। ये 6 अक्टूबर 2024 में अभी हेल्ड हुई है। और इसके बारे में आपको बता दूं कि यहां पर न्यूज में इसलिए आ गई क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ जो है वो आ गई थी और बहुत कुछ लोग की डेथ भी हो गई। इतनी ज्यादा भीड़ थी, हीट स्ट्रोक हुआ, तो बहुत लोग की डेथ भी हो गई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कहां पे हुई है इंडियन एयरफोर्स की इस बार की एनिवर्सरी को, कहां सेलिब्रेट किया गया, तो करेक्ट आंसर चेन्नई तमिलनाडु है। तो ये भी एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु हैज बीन इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ WHO साउथ एशिया
साउथ ईस्ट एशिया रीजनल कमिटी। तो कौन चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं मैं आपको बता देता हूं, ये देश के हेल्थ मिनिस्टर हैं एट प्रेजेंट। याद रखिए इनका नाम आप समझ सकते हैं कौन होंगे। यस, दैट इज करेक्ट आंसर इज जेपी नड्डा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, जेपी नड्डा आप यहां पढ़ सकते हैं। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं जिनको चेयरपर्सन इलेक्ट किया गया है इन 77th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रीजनल कमिटी फॉर साउथ ईस्ट एशिया। ओके, अभी इसकी मीटिंग भी आप देखेंगे बिगिन हुई है कहां पर, दैट इज एट न्यू दिल्ली में। तो एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जेपी नड्डा जो है, ठीक है, बता दूं ये मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी है। आपको मुझे बताना है ये राज्यसभा के मेंबर हैं या ये लोकसभा के मेंबर हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एट प्रेजेंट ये राज्यसभा के मेंबर है कि लोकसभा के मेंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए उड़ीसा के बहुत सारे बच्चे लेक्चर देखते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूं। रिसेंटली ऑल ओडिशा लेपर्ड एस्टिमेशन 2024 हैज बीन रिलीज्ड, अकॉर्डिंग टू विच हाउ मेनी लेपर्ड्स आर देयर इन ओडिशा। अब आप सोचेंगे सर उड़ीसा का आप ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर मैं एक और क्वेश्चन आपको बताऊंगा। सबसे पहले बताइए उड़ीसा में कितने लेपर्ड्स हैं। अभी रिसेंटली एस्टिमेशन रिपोर्ट आई है जिसके अंदर लेपर्ड्स की जो संख्या है उड़ीसा में वो है 696। तो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी 696। तो देख सकते हैं जो एस्टिमेशन आई है, रेंज आई है वो 668 से लेके 724 है और मीडियन काउंट जो है वो 696 है। तो आपको 696 जो है पॉपुलेशन याद रखनी है। उड़ीसा में लेपर्ड पॉपुलेशन बता दूं इंक्रीज हुई है। अर्लियर इट वाज, अगर मैं बात करूं 2022 में तो 568 ही थी और अभी देखिए 696 हो गई। तो लेपर्ड पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। ओके, और इंडिया में भी देखिए लेपर्ड पॉपुलेशन 13,874 है। आप मुझे बताइए सबसे ज्यादा लेपर्ड्स किस स्टेट में है। मैं हिंट दे रहा हूं उस स्टेट से मैं बिलोंग करता हूं, है ना। मैं आपको हिंट दे दिया, हम देखते हैं किस किस को पता है किस स्टेट से मैं बिलोंग करता हूं। ऑप्शन है एमपी, यूपी, राजस्थान या दिल्ली। ओके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे सबसे ज्यादा लेपर्ड की पॉपुलेशन इंडिया में किस स्टेट में है। ओके, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। इसका आंसर ऑप्शन में बी 696 लेपर्ड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट। वर्ल्ड कॉटन डे 2024 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। कब सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड कॉटन डे और थीम क्या है, दोनों आपको पता होना चाहिए। तो इसको सेलिब्रेट करते हैं, याद रखिएगा 7 अक्टूबर को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 7 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है ना। और थीम है कॉटन फॉर गुड, याद रखिएगा, है ना। कॉटन फॉर गुड जो है वो थीम है। ओके, तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि थीम क्या है, दैट इज कॉटन फॉर गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा एक क्वेश्चन आप बताइए, इंडिया में सबसे ज्यादा कॉटन जो है, कॉटन में आपको बता दूं ब्लैक सॉइल में होता है। ये आई थिंक आप सबने पढ़ा होगा कि ब्लैक सॉइल में होता है। आप मुझे बताइए कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस होता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैक्सिमम कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन 6 अक्टूबर विच स्टेट लॉन्च दिस एम्बिशियस स्कीम, जिसका नाम है निजुत मोइना टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू कॉलेज गर्ल्स। देखिए ये स्कीम तो देखो पहले लॉन्च कर दी गई थी, अभी ये इस दिन यहाँ पर जो फाइनेंशियल एड बोला गया है, पैसे देने की बात की गई है, वो इंस्टॉलमेंट रिलीज की गई है। ओके, इसलिए न्यूज में आ गया। मैंने पूछा ये सीधी सी बात है, निजुत मोइना ये स्कीम किस स्टेट की है, सीधा क्वेश्चन ये आएगा, या किससे रिलेटेड है। मैं बता दूं यहाँ पर फाइनेंशियल एड मिलेगा लड़कियों को। अब बताऊंगा किन को मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। फाइनेंशियल एड मिलेगा, पैसा मिलेगा इसमें, ठीक है। और ये स्कीम है असम गवर्नमेंट की। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज असम। ओके, हेमंत बिस्व शर्मा आपको दिख रहे होंगे जो सीएम है एट प्रेजेंट असम के। इस स्कीम के अंदर आप देखिए जैसे गर्ल्स स्टूडेंट जो है एनरोल्ड है हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, तो उनको 1,000 रुपए पर मंथ मिलेगा गवर्नमेंट से। ओके, अगर ग्रेजुएशन कोर्स में एनरोल्ड है गर्ल्स 3 इयर्स या 4 इयर्स की डिग्री ग्रेजुएशन में, तो 1,200 रुपए पर मंथ मिलेगा। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं, ठीक है, बीएड वगैरह कुछ कर रही हैं, है ना, तो उनको मिलेगा 2500 रुपीज पर मंथ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वुमेन की एजुकेशन की बात की जा रही है इस स्कीम के अंदर, है ना। एजुकेशन होगी, है ना, तो याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। और चाइल्ड मैरिज वगैरह जो होगी वो बंद होगी क्योंकि आप बच्चों को पढ़ाने में ज्यादा फोकस करेंगे। तो चाइल्ड मैरिज भी फोकस है इसका, चाइल्ड मैरिज रुके। और दूसरा जो है वुमेन एम्पावरमेंट, याद रखना आपको वुमेन की एजुकेशन पे भी फोकस किया जा रहा है। तो ये स्कीम बड़ी अच्छी है, आपको याद रखना असम की स्कीम है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिजीनियसली डेवलप्ड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। मैं आपको डिफेंस सिस्टम दिखा देता हूं, ठीक है, ये है डिफेंस सिस्टम। ओके, दैट वाज सक्सेसफुली टेस्टेड ऑन 7 अक्टूबर 2024 एट पोखरन फायरिंग रेंज इन राजस्थान। ओके, तो इसका भी टेस्टिंग किया है, ऑफ कोर्स डीआरडीओ ने ही टेस्टिंग की होगी। तो मैंने आपसे पूछा है कि इसका नाम क्या है, ऑप्शंस आपके सामने आकाश है, नग है, ये ऑप्शंस है ना। इसका करेक्ट आंसर है VSHORADS। का शॉर्ट फुल फॉर्म क्या है,
वेरी सॉरी फुल फॉर्म क्या है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। तो फुल फॉर्म यही है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है ना। और आपको याद रखना एक पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जो इंडिजीनियसली डेवलप किया हुआ, रिसेंटली आपने देखा इसकी जो ट्रायल सेशन है वो भी टेस्टेड हो चुका है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड डेफ कनेक्ट 4.0। देखिए डेफ कनेक्ट 4.0 जो है इसको इनॉग्रेट किसने किया है, इसको इनॉग्रेट किया हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। आप देख सकते हैं 7 अक्टूबर को इनॉग्रेशन हुआ है न्यू दिल्ली में। कहां हुआ है, न्यू दिल्ली में। और ऑफ कोर्स इस डेफ कनेक्ट में हम एक तरीके से जो आत्मनिर्भरता इन डिफेंस, मतलब हम इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज को बढ़ाने की बात करते हैं डिफेंस सेक्टर में, उसको लेके डेफ कनेक्ट 4.0 वापस आया है और इसको लॉन्च किया है किसने, इनॉग्रेट किया है राजनाथ सिंह ने। तो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके और दिल्ली में याद रखना आपको इसको इनॉग्रेट किया गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड न्यू मल्टी कलर्ड लोगो फॉर महाकुंभ 2025 इन प्रयागराज। मैं बता दूं ये महाकुंभ जो है इस बार यूपी में होने वाला है, प्रयागराज में 2025 में। तो इसका भी लोगो जो है वो इनॉग्रेट किया है किसने, इस लोगो को इनॉग्रेट किया है। तो आई थिंक यहां पर इमेज आपको दिख रही होगी, योगी आदित्यनाथ दिख रहे होंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, इज अ सीएम ऑफ यूपी और इन्होंने इनॉग्रेट किया है। जल्दी से बता दो उत्तर प्रदेश के गवर्नर का नाम क्या है, हु इज द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। देखिए ये जो कुंभ मेला जो मैंने बताया आपको महाकुंभ होने वाला है 2025 में, ये महाकुंभ होगा 14 जनवरी से लेके 26 फेब, ठीक है याद रखना है। कहां पे होगा, प्रयागराज में। तो जनवरी 14 से लेके 26 फरवरी तक चलेगा ये प्रयागराज में, है ना। ये कुंभ मेला की अगर बात करूं तो कल्चरल इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में 2017 में इसको ऐड किया गया था। तो याद रखना टोटल मैं आपको बता दूं 15 कल्चरल इंटेंजिबल हेरिटेज साइट है, ठीक है, जिसमें कुंभ मेला जो है वो 13th था, ठीक है 13th ऐड हुआ था कुंभ मेला 2017 में। अब टोटल 15 है, आपको मुझे बताना 15th जो है वो मैं हिंट दे रहा हूं 2023 में ऐड हुआ है। लेटेस्ट जो कल्चरल इंटेंजिबल हेरिटेज साइट है वो 2023 में ऐड हुई है, उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अभी मैं हिंट दे रहा हूं महोत्सव भी चल रहा है उसका, ठीक है, नवरात्रि चल रही है, तो हिंट दे दिया मैंने, तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना कि 2023 में 15th जो कल्चर इंटेंजिबल हेरिटेज साइट है वो कौन सी है। ओके हिंट दे दिया मैंने आपको, नवरात्रि चल रही है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th। अंडर हुज कैप्टनसी मुंबई डिफीटेड रेस्ट ऑफ इंडिया and won 61st Iranian Cup 2024-2025 टाइटल आफ्टर 27 years। 27 सालों बाद मुंबई ने रेस्ट ऑफ इंडिया को हरा के 61st इरानियन कप जो है यानी क्रिकेट का टूर्नामेंट है उसको जीत लिया है। और उसके कौन है ये मैंने आपसे पूछा है कि कैप्टन कौन थे जिसके अंदर मुंबई ने जीता है, तो उसका करेक्ट आंसर अजिंक्य रहाणे। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, अजिंक्य रहाणे की कैप्टनसी में ये टूर्नामेंट जीता गया है, याद रखना है, ठीक है। और ये जो फाइनल हो रहा था, मैच कहां हो रहा था, एकाना क्रिकेट स्टेडियम, बहुत फेमस स्टेडियम है लखनऊ का, यहां पर ये मैच हो रहा था। और मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द मैच जो बने वो बने सरफराज खान, वो प्लेयर ऑफ द मैच बने। और ये टूर्नामेंट आपको मुंबई ने जीत लिया, ईरानी का। ओके नेक्स्ट, which country is responsible for the delivery of S-400 surface to air मिसाइल सिस्टम टू इंडिया। आप देख सकते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम अभी इंडिया को प्रोवाइड भी किया गया है। इसके कुछ यूनिट्स जो हैं वो इंडिया को रिसीव हो गई हैं। तो किस कंट्री ने इंडिया को प्रोवाइड किया है, इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा यूएसए नहीं है, करेक्ट आंसर रशिया। आपका बेस्ट फ्रेंड जो है रशिया, उसने प्रोवाइड किया है। देख सकते हैं यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम जो रशियन डेवलप किया है और ये अभी रिसेंटली इंडिया को मिला है, इसकी कुछ यूनिट्स इसकी वजह से न्यूज में है। ओके नेक्स्ट, हु अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईडी ऑफ आरबीआई। आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए, डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। करेक्ट आंसर है अविरल जैन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। अपॉइंटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है, देखिए ये रीजनल डायरेक्टर भी रह चुके हैं महाराष्ट्र में इन आरबीआई में। अभी याद रखिएगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं, तो जस्ट गो थ्रू कर लेना, चांसेस है बैंकिंग वगैरह में एग्जाम में आ सकता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13th, हु हैज प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट आदि गौरव सम्मान सेरेमनी ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट एट मानगढ़ धाम, ठीक है, और राजस्थान ऑन 4 अक्टूबर 2024। तो किसने इसको प्रिसाइड किया है, या अवार्ड्स दिए, मैं इमेज दिखाता हूं, इमेज देखते ही पहचान जाएंगे। यस ये है हमारी देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू ने प्रिसाइड किया है पहला आदि गौरव सम्मान सेरेमनी जो राजस्थान गवर्नमेंट ने किया था। इस सम्मान सेरेमनी में बता दूं जो शेड्यूल ट्राइब है स्टेट के,
जैसे स्पोर्ट्स में उन्होंने बहुत अच्छा किया, एजुकेशन में, लिटरेचर में, कल्चर, इन सब पे उनको अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आदि ग्रंथ गौरव सम्मान है, तो ये पूछा सकता है कि आदि गौरव सम्मान जो है किस स्टेट का है, तो करेक्ट आंसर है राजस्थान गवर्नमेंट का। ओके, तो ये आपको याद रखना, द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रिसाइड किया है, इस अवार्ड को उन्होंने प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, वर्ल्ड टीचर्स डे। देखिए अभी आपको पता होगा टीचर्स डे सेलिब्रेट किया हमने 5 सितंबर को, अभी वर्ल्ड टीचर्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया। तो आपसे क्वेश्चन है वर्ल्ड टीचर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे है और वर्ल्ड टीचर्स डे जो है वो 5 अक्टूबर को है, तो ऐसे याद कर लेना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी है 5 अक्टूबर। इस बार की थीम देखिए क्या है, वैल्यूइंग टीचर वॉइसेस। अभी आप मेरी वॉइस सुन रहे हैं, तो वैल्यूइंग टीचर वॉइसेस जो है वो इस बार की थीम है। टुवर्ड्स अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर एजुकेशन, पूरी थीम का नाम देखिए एग्जाम में नहीं आता है, वैल्यूइंग टीचर्स वॉइसेस सिर्फ आपको याद रखना है। देख सकते हैं इस बार कितने सारे आप देख रहे होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आज करा रहा हूं, इसलिए मैंने कहा ना 4 to 5 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे, इसलिए लेक्चर को एंड तक जरूर गो थ्रू करिए। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री इज द 12th सुल्तान ऑफ जोहर कप बीइंग हेल्ड where the इंडियन जूनियर हॉकी टीम इज पार्टिसिपेटिंग? तो इंडियन जूनियर हॉकी टीम जो है वो पार्टिसिपेट करने वाली 12th सुल्तान ऑफ जोहर कप को। और बता दूं ये टूर्नामेंट जो है ये हॉकी का टूर्नामेंट है। किसका टूर्नामेंट है? हॉकी का। अभी इंडियन का जो स्क्वाड है वो भी अनाउंस हो गया है और आपको पता होगा जो श्रीजेश जी हमारे वो इस टीम के कोच बन चुके हैं, जो इंडियन टीम के गोलकीपर थे पहले, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया तो वो कोच बन गए, उनका पहला असाइनमेंट भी होगा। और ये 12th सुल्तान ऑफ जोहर कप जो है वो हो रहा है मलेशिया में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, दैट इज एट मलेशिया। मैंने बताया ना हेड कोच पीआर श्रीजेश है, उनका पहला ये अपॉइंटमेंट होने वाला है। ओके, तो 18 मैन का ये स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, रिसेंटली ओलंपियन एंड कॉमनवेल्थ गेम्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, इनका नाम है दीपा कर्माकर। याद रखिए रिसेंट ओलंपियन है और कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। इन्होंने रिटायर कर लिया अपने स्पोर्ट्स से। तो शी बिलोंग टू विच स्पोर्ट्स, किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करती हैं दीपा कर्माकर? अगर मैं इमेज दिखाऊं तो शायद आप देख के पहचान सकते हैं, ये बहुत फेमस भी हुई है, ये है जिम्नास्टिक। याद रखिएगा दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी है। इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, जिम्नास्टिक से बिलोंग करती हैं और फर्स्ट एक तरीके से फीमेल है जिन्होंने इंडिया का नाम इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बढ़ाया है। ओके, इनका निक नेम है स्मॉल वंडर्स। याद रखिएगा स्मॉल वंडर्स इनका निक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कोको गॉफ। यार कोको गॉफ ने अभी रिसेंटली टूर्नामेंट जीत लिया है, WTA चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट को जीत लिया है 2024 को। तो मैंने आपसे पूछा इन्होंने किसको डिफीट किया है? जीता तो इन्होंने है, यूएसए से बिलोंग करती हैं ये, और इन्होंने हराया किसको है? इन्होंने हराया है बता दूं चेक रिपब्लिक की प्लेयर कैरोलिना को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, कैरोलिना जो है वो हारी है। याद रखना है शी बिलोंग टू चेक रिपब्लिक और ये हार गई इस टूर्नामेंट को। ओके, और जीता किसने है? दैट इज कोको गॉफ। तो ये भी पूछ सकते हो हु इज द विनर, तो आंसर आपको याद रखना है कोको गॉफ। ओके, नेक्स्ट, विच कंट्री प्रेसिडेंट, जिनका नाम है मोहम्मद मुर्सी, इज ऑन द स्टेट विजिट टू इंडिया टू स्ट्रेंथन बायलैटरल रिलेशन? ये बता दूं 6 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर तक ये इंडिया की विजिट पे आए हुए हैं। ठीक है, वैसे तो बड़ा इशू आया था लक्षद्वीप पे जब हमारे प्रधानमंत्री गए थे, बहुत न्यूज में आ गया था, लोगों ने बॉयकॉट भी किया था मालदीव्स को, बट आप देखिए उनके प्रेसिडेंट इंडिया घूम रहे हैं। ठीक है, इंडिया में मोहम्मद मुर्सी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की हुई है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? ही बिलोंग्स टू द प्राइम मिनिस्टर, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मालदीव्स। ओके, तो ये अभी बायलैटरल रिलेशंस इंडिया से अच्छे करने के लिए इंडिया आए हुए हैं 6 से 10 अक्टूबर तक। याद रखिएगा ये इंडिया की विजिट पर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, दिस इज वेरी 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 वेरी, कितना वेरी लगा दूं मैं आपके लिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, वेयर विल द मैरीटाइम एक्सरसाइज मालाबार 2024 ऑर्गेनाइज अमंग द क्वाड कंट्रीज? तो क्वाड कंट्रीज में मैंने आपको बताया था इस बार मालाबार की जो एक्सरसाइज है वो इंडिया में होने वाली है, बट इंडिया में कहां होने वाली है मैंने आपसे पूछा है ना। ऑप्शंस आपके सामने हैं और ये अभी 8 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है विशाखापट्टनम में। याद रखिएगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, विशाखापट्टनम में एक्सरसाइज स्टार्ट होगी 8 अक्टूबर से। क्वाड में 4 नेशन से ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड यूएसए। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, एग्जाम में डन मानो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, क्वाड यार फुल फॉर्म है कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग। याद रखिए ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, पश्मीना वूल बिलोंग टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ विच हैज बीन गिवन जीआई टैग? मतलब पश्मीना वूल जो है अभी रिसेंटली आप गूगल करेंगे आपको हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल मिल जाएगा, उसको जीआई टैग मिल गया है। तो किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करता है पश्मीना वुल? तो यार कि जल्दबाजी में जम्मू एंड कश्मीर मत लगा लेना, इट बिलोंग टू सी, लद्दाख को जीआई टैग मिला है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी है, दैट इज लद्दाख। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वर्ल्ड स्पेस वीक इज सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड स्पेस वीक कब सेलिब्रेट किया जाता है? थीम भी मैं आपको बताऊं कब सेलिब्रेट किया था। करेक्ट आंसर है 4 से 10 अक्टूबर।
वर्ल्ड स्पेस वीक जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। थीम है स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज, याद रखना है, थीम भी आपको गो थ्रू करना है। ओके, नेक्स्ट, विच कंट्री हैज इम्पोज सैंक्शंस ऑन यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ओवर द ईरान कॉन्फ्लिक्ट। देखिए ईरान ने कुछ मिसाइल्स, आप पता बहुत सारी मिसाइल्स जो हैं वो इजराइल में फेंकी, ठीक है। तो इजराइल में जब ये मिसाइल्स आई तो यूएन के सेक्रेटरी जनरल जो एंटोनियो गुटेरेस है उन्होंने एक तरीके से इसकी निंदा नहीं की, जिसकी वजह से इजराइल ने, याद रखिएगा, उन पे बैन लगा दिया है कि वो इजराइल विजिट नहीं कर सकते। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है इजराइल, ठीक है। तो इजराइल ने इन पर अभी बैन लगाया हुआ है क्योंकि इन्होंने कंडेम नहीं किया मिसाइल अटैक बाय ईरान, जो ईरान ने इन पे मिसाइल अटैक किया उसको कंडेम नहीं किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु विल बी ऑनर्ड विद किशोर कुमार सम्मान 2023 बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश ये अवार्ड देने वाली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट किशोर कुमार सम्मान अवार्ड। मैंने आपसे पूछा है ये जो अवार्ड सम्मान है किसको मिलने वाला है। 2023 का इस बार मिलेगा 2024 को, और ये आई थिंक इमेज देखते ही पहचान गए होंगे, यस, इनका नाम है राजकुमार हिरानी। इनकी फेमस मूवीज आपने देखी होंगी, 3 इडियट्स, पीके, संजू, मुन्ना भाई एमबीबीएस, है ना। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, राजकुमार हिरानी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आपको इनकी कौन सी फेवरेट मूवी लगती है। ऑप्शंस में दे रहा हूं, 3 इडियट, पीके, संजू या मुन्ना भाई एमबीबीएस या डुनकी। कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आप चाह रहे हैं सर आप अपनी बताइए। तो मेरी जो फेवरेट रही है वो रही है 3 इडियट्स, ओके, और दूसरी मुन्ना भाई एमबीबीएस। ओके, तो ये मेरी दो फेवरेट मूवीज रही हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपकी कौन सी फेवरेट रही है, किसकी, हिरानी जी की। ओके, और ये इवेंट में बता दूं, अवार्ड सेरेमनी जो है वो 13 अक्टूबर को होगी खंडवा में, है ना। किशोर कुमार का होम टाउन है, वहां पे सेरेमनी होने वाली है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, दिस इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नॉर्थ ईस्ट से बहुत लोग लेक्चर देख रहे हैं, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है। क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बीन मेड पार्टनर कंट्री बाय द नागालैंड फॉर 25th हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेशन। देखिए 25th हॉर्नबिल फेस्टिवल होने वाला है 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर 2024 में, ठीक है। तो किसको पार्टनर कंट्री बनाया गया, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, इमेज दिखाई देता हूं, है ना। ये है आपके नागालैंड के सीएम, ओके, और ये पार्टनर कंट्री बनी है वेल्स, याद रखिए, जो कि यूके का पार्ट है, याद रखना वेल्स। तो वेल्स जो है इंटरनेशनली एक तरीके से हॉर्नबिल फेस्टिवल को ले जाना है, उसी को देखते हुए वेल्स को इसका क्या बनाया गया है, याद रखिएगा, एक पार्टनर कंट्री बनाया गया है ना। और ये फेस्टिवल याद रखना आपको नागालैंड का है, 1 से 10 दिसंबर में किसामा हेरिटेज विलेज में ये होगा, याद रखिएगा, दैट इज हॉर्नबिल फेस्टिवल। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 25th एडिशन, ये पूछ सकते हैं कौन सा एडिशन हो रहा है, ये पूछ लेंगे कौन सी कंट्री पार्टनर कंट्री है, कब से कब तक हो रहा है, किस स्टेट का फेस्टिवल है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, सो आपने देखे होंगे आज के क्वेश्चंस कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कहा है 4 to 5 क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहां तक लेक्चर देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी आप बड़े पेशेंट स्टूडेंट माने जाएंगे। अब आपके लिए देखिए एक और बुकलेट मैंने लाई हुई है, कौन सी बुकलेट है, ये है 9 मंथ करंट अफेयर्स बुकलेट, है ना। ये 9 मंथ करंट अफेयर्स बुकलेट है ना। आप इसको बाय कर सकते हैं, जनवरी से सितंबर तक की बुकलेट है, ठीक है। जनवरी 2024 से लेके सितंबर 2024 तक की बुकलेट है ना। ये बुकलेट आप देखिए करंट अफेयर्स की है, इसमें सारे पॉइंट फ्रेम में आप देखिए पूरी करंट अफेयर्स की बुकलेट मैंने बनाई हुई है। आप इस बुकलेट को कैसे बाय कर सकते हो, इस बुकलेट को आपको नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको बुकलेट मिल जाएगी, ठीक है। आप चाहे तो एप्लीकेशन से, देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन का नाम है, यहां से भी आप इस बुकलेट को बाय कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आपको कहां से बाय करना है। देखिए ये बुकलेट में आपको, अगर आपका एग्जाम है तो सारी चीजें यहां पर मेंशन की गई है ना। इस बुकलेट को आपको सैंपल दिखाता हूं, देखिए पॉइंट फ्रेम में सारी चीजें बनाई हुई है, आप इसको तुरंत एक बार गो थ्रू कर सकते हैं और इस बुकलेट को आप ले सकते हैं, ठीक है। बुकलेट लेने के लिए आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा, या तो आप एप्लीकेशन से भी चीजों को बाय कर सकते हैं, ठीक है। इस बुकलेट के साथ मैं आपको एक और बुकलेट दूंगा, 10 मंथ करंट अफेयर्स। ये कौन सी है, जनवरी से अक्टूबर तक की सारी करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में, लेटेस्ट बुकलेट है। देखिए 2000 प्लस एमसीक्यूज आपको यहां पर मिलने वाले हैं, एमसीक्यू फॉर्मेट में ये बुकलेट रहेगी आपके लिए। देख सकते हैं इमेजेस यूज की गई हैं, है ना। यहां पर आपको एक्सप्लेनेशन यूज किया गया है, तो पहले उस बुकलेट को पढ़िए, पहले इस वाली बुकलेट को पढ़िए, उसके बाद आप एमसीक्यू लगा के एग्जाम में चले जाओ, सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाले हैं, ठीक है। अभी आपने देखा होगा उड़ीसा में एग्जाम्स हुए, सारे क्वेश्चन मेरे ही लेक्चर से आ रहे हैं। ऐसे ही आपके जो अभी 28 को एग्जाम होने वाला है, हर स्टेट में अलग अलग एग्जाम्स हो रहे हैं, असम में है, जम्मू एंड कश्मीर में है, नॉर्थ ईस्ट में एग्जाम्स हैं, यूपी में है, एमपी में है, याद रखिएगा हर स्टेट में एग्जाम्स हो, कॉमन क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, तुरंत व्हाट्सएप करना है। देखो अगर आप सीरियस हो, ठीक है, तो तुरंत व्हाट्सएप करो, इस बुकलेट को बाय कर लो। ये आपको सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। आप जब चाहो इसका प्रिंट आउट करा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और इसमें लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी।
कहने का मतलब जब जनवरी से नवंबर आएगी ना, वो भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इसके साथ साथ अदर बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, ये दोनों बुकलेट्स की मैं आपको दोनों बुकलेट्स प्रोवाइड करूंगा। साथ साथ में आपको डेली करंट अफेयर्स अभी आपने देखा होगा, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। मेरी वीकली करंट अफेयर्स आती है, उसकी पीडीएफ मिलेगी। टॉपिक वाइज जो मेरा लेक्चर रहता है, यानी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स रहती है, उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। ठीक है, आप देखते हो मैं मंथली करंट अफेयर्स बनाता हूं, है ना, उसकी पीडीएफ मिलेगी। स्टैटिक जीके का कल मेरा लेक्चर है, आप लोगों ने देखा होगा शायद, स्टैटिक जीके एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर देखा होगा, नहीं देखा जरूर देख लेना। उसमें कैपिटल करेंसीज डिस्कस की गई, आजकल फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, तो वो सारी पीडीएफ मिलेगी। मतलब ए टू जेड सब कुछ मिल जाएगा यार। वन टाइम पे करो और लाइफ टाइम फ्री हो जाओ, हर चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो ये आपके लिए सबसे अच्छा प्लान है। तुरंत व्हाट्सएप से बाय कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर है, या तो आप एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। ओके, एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे आप देवाशीष क्लासेस, याद रखिएगा, तो वहां पर एक बार आप जाओगे तो हैंड रिटन नोट्स करके, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स करके मेरे वहां सैंपल दिए हुए नोट्स के, ठीक है, यहाँ पर पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, इन सब के नोट्स के सैंपल हैं। मेरा मानना है वो सैंपल ओपन है, आप एक बार जाके उन सैंपल को चेक कर लो। ठीक है, वहां पर हर सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे। उन नोट्स को आप चाहो तो घर ऑर्डर कर सकते हो हार्ड कॉपी के फॉर्म में, और चाहो तो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में भी आप उसको ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, तो आप एक बार जरूर नोट्स का सैंपल जरूर चेक कर लेना। ठीक है, कोई डाउट क्वेरी है तो मेरा कॉलिंग नंबर ये है और व्हाट्सएप नंबर ये है, तो आप पर डिपेंड करता है आपको कॉल करना है कि व्हाट्सएप करना है, या तो आप एप्लीकेशन से भी डायरेक्ट बाय कर सकते हो। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करना, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। एप्लीकेशन में आपको मेरे यूपीएससी का भी जो कोर्स है वो भी मिल जाएगा, आप वहां पर भी अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, प्रॉपर आप देखो मैंने प्री और मेंस के कोर्सेज बना रखे हैं, प्रॉपर क्लासेस ले रखी हैं। ठीक है, तो वो आप ले सकते हो। कोई डाउट क्वेरी है तो कॉल करिए, याद रखिएगा व्हाट्सएप नंबर पे जरूर व्हाट्सएप करिए जो भी डाउट क्वेरी हो। और ये मेरा है एप्लीकेशन का नाम, दैट इज देवाशीष क्लासेस। देखिए बहुत लोग के अभी आपको पता होगा एग्जाम्स हैं, उसको देखते हुए मैंने कोर्स बना रखा है जनरल स्टडीज का। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने आप सबके लिए जनरल स्टडीज का कोर्स बना रखा है जो कि एप्लीकेशन में है। यहाँ पर मैंने सारे सब्जेक्ट की क्लासेस दे दी है, जैसे पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, इन सब की क्लासेस बना दी, क्योंकि ये सब स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, है ना, और इसमें करंट अफेयर्स भी एडेड है। ठीक है, तो ये सारे एक कोर्स बना दिया, तो आप जाइए एप्लीकेशन में, इस कोर्स को आप बाय कर सकते हो। ठीक है, तो आपके लिए क्या होगा, सारी चीजें आपको एक जगह मिल जाएंगी, आप इजिली पढ़ सकते हो और आप इजिली एग्जाम में जा सकते हो, क्योंकि ये सब सब्जेक्ट्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो जनरल स्टडीज की सारी क्लासेस भी आपको मैंने एक जगह बना दी है, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करना, वहां पर आपको कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। और व्हाट्सएप पे मैसेज करना अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए होगी, याद रखिएगा हमारे लेक्चर्स वगैरह की, उसका जो मैंने आपको चार्जेस बताया बहुत मिनिमम चार्ज है, वन टाइम पेमेंट में लाइफ टाइम बेनिफिट्स हैं। ओके, अभी ऑफर चल रहा है तो ऑफर में तुरंत आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को सपोर्ट करते रहिए। देखिए मैं बहुत मेहनत से आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस लेके आता हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। बहुत लोग मुझे कॉल करके बोलते हैं सर आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम में जरूर आते हैं, क्योंकि मैं उस पर बहुत रिसर्च करके खुद इन पीपीटीज को बनाता हूं। ओके, इसके लिए मुझे सपोर्ट चाहिए आपका। आप लोग वीडियो को शेयर जरूर किया करिए। देखिए आजकल फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो शायद लोग लेक्चर्स को कम देख रहे हैं, बट स्टिल मैं लेक्चर्स बनाता रहूंगा। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए। ओके, जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो लेक्चर्स को देख रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर अभी कुछ लोग नहीं देख रहे हैं आगे भी देखेंगे, बट प्लीज वीडियो को आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। हम लोग जल्दी ही 1 मिलियन में चाहता हूं जल्दी से क्रॉस करें, उसके लिए आपके सपोर्ट की मुझे जरूरत पड़ेगी। तो इन रिटर्न अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए, और यहां तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ओके, अब यहां पर मैं चलता हूं, आई होप आपको हर चीज समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।